ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की शरई हैसियत क्या है? जायज़ और मुस्तहसन यानी अच्छा अमल है, और इसका सबूत कुरान शरीफ में भी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मनाना साबित है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं भाईजान आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो वीडियो लेके आया हूं मैं, बहुत ही ख़ास वीडियो है, तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो अभी हम जिनके साथ बने हुए हैं वो कोई आम हैसियत नहीं है, मुफ्ती उमैर रज़ा कादरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, मैं एक सवाल आपके पास लेके आया हूँ। हमारे व्यूवर्स को बताइए, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की शरई हैसियत क्या है? अच्छा, माशाअल्लाह, आपने ज़माने के लिहाज से सवाल किया। और अभी 12 रबीउन नूर आने वाला है, जिसमें खुश अक़ीदा सुन्नी सहीहुल मुसलमान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके से महाफिल, ज़िक्र अस्कार और साथ ही साथ जुलूस की रियायत करते हुए खुशी मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना ये जायज़ और मुस्तहसन यानी अच्छा अमल है, और इसका सबूत कुरान शरीफ में भी है और साथ ही साथ अहादीस मुबारका से भी इसका सबूत है। और तमाम बड़े बड़े अइम्मा और जुमला असलाफ़ किराम से भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मनाना साबित है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाह व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर तुम खुशियाँ मनाओ। अब ज़रा देखिए, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर तुम खुशियाँ मनाओ। और हमारे लिए सबसे बड़ी फ़जीलत और सबसे बड़ा फ़ज़ल और सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़ी नेमत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ये ऐसी नेमत है कि अगर ये नेमत दुनिया में ना आती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान को और ज़मीन को पैदा ना करता। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, यानी ए महबूब, अगर मैं आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान और ज़मीन को पैदा ना फरमाता। तो पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक अजीम नेमत है। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसके मुतालिक इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एहसान जता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि मैंने तुम्हारी तरफ अपना महबूब भेजा, अपना रसूल भेजा, इसलिए तुम पर मेरा एहसान हुआ। और एहसान आदमी कब जताता है? उसी वक्त जताता है जब आदमी किसी को कोई सामान देता है, उस वक्त एहसान जताता है। खैर, ये तो हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए नेमत उज़्मा है। और बात आगे आप देखें तो हदीस से भी इसका सबूत है। ख़ुद मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और आने के बाद अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप हर पीर के दिन यानी सोमवार के दिन रोज़ा रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मैं हर सोमवार के दिन यानी हर पीर के दिन रोज़ा इस वजह से रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दिन में हमारी पैदाइश और हमारी विलादत फरमाई है। यानी ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद ही अपने मिलाद के मौके पर रोज़ा रख रहे हैं। इसलिए हमें और आपको भी ये चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस दिन हो उस दिन रोज़ा रखें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मिलादुन्नबी ये मनाना कैसा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोई भी चीज़ मनाने के लिए, दीन में कोई भी नई चीज़ आए तो उस नई चीज़ के लिए उसका हराम या नाजायज़ होना
ममनू होना उसका साबित होना चाहिए, यानी कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। और जब कोई चीज़ ममनू नहीं है और वो काम किया जा रहा है तो उस काम को आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बिदअत होने के लिए बिदअत की भी किस्में हैं, बिदअत सय्या है, बिदअत हसना है, यानी ऐसा काम जो दीन में नया हो लेकिन उस काम के ज़रिए आदमी सवाब का मुस्तहसन यानी सवाब का लालच में हो कि सवाब हमें हासिल हो जाए, सवाब के हिर्स में वो काम करे, तो वो नेक काम है, तो वो नेक काम करना जायज़ है। और किसी भी काम को करने के लिए शरीयत में ममनू होना, बल्कि शरीयत में जब ममनू है तो वो ममनू है, और आप उस काम को उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक के ममनू होना साबित ना हो। तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम मनाते हैं, तो ये कहीं ममनू नहीं है, लिहाजा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मना सकते हैं। और साथ ही साथ ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होता क्या है, तो उस मुबारक महफिल में, उस मुबारक जुलूस में लोग अपने नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, और उसमें कभी कुरान की तिलावत होती है, कभी ज़िक्र होता है, कभी अस्कार होता है, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बात होती है, कभी नबी का चलना बताया जाता है, कभी नबी का उठना बताया जाता है, कभी नबी का बैठना बताया जाता है, कभी नबी का लोगों से मुलाकात बताई जाती है, वो सब चीज़ें बताई जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन बताए जाते हैं, उसमें कोई गुनाह का काम नहीं होता, बल्कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है और ज़िक्र खुदा होता है। और जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, जहाँ ज़िक्र खुदा हो, जहाँ ज़िक्र सल्फ़ सालिहीन हो, जहाँ ज़िक्र सहाबा हो, जहाँ ज़िक्र ताबईन हो, जहाँ ज़िक्र तबे ताबईन हो, तो उस काम को करने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान का तो ये अक़ीदा है, अगर वो काम हम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम को करने की बदौलत, यानी उस काम के करने की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमारे लिए हम नेकों में हमारा नाम लिखेगा। और साथ ही साथ हमारे घर से जो भी दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा। लिहाजा एक दफ़ा मैं और बता दूं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये जायज़ और मुस्तहसन ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा अमल है, और ये कार सवाब है, इस पर सवाब भी मिलता है। अब लिहाजा हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि अभी रबीउन नूर शरीफ का महीना आ चुका है और 12 रबीउन नूर आने वाला है। इस माह में हम और आप अच्छा काम करें, नेक अमल करें, ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र रसूल करें, और साथ ही साथ उस दिन को जुलूस के साथ निकल कर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाएं। तो भाइयों, आज हम लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी बातें जानी मुफ्ती उमैर रज़ा क़ादरी साहब से। तो अगर आप लोग जुलूस में जाते हैं, मिलादुन नबी मनाने के लिए मिलादुन नबी के जुलूस में जाते हैं, तो बावज़ू होकर के जाएं, सर पे टोपियाँ अमामा बांध कर जाएं, और जितना हो सके पाक साफ़ रहें और अच्छे अमल करें। ऐसा नहीं कि आप जब रोड पे चल रहे तो किसी को तकलीफ़ हो, ये आशिक़ रसूल का तरीक़ा नहीं है। और ज़रूर ये बात का ध्यान रखें, टोपी अमामा सर पे बांधना है, बावज़ू रहना है, वक्त नमाज एक वक्त का भी नहीं छोड़ना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।